Hey ambitious aspirants, I am Advocate Tamanna and welcome to Anmol Mehta Super 20 IAS. गाइस हमारी करंट अफेयर सीरीज अखबार का ज्ञान जो आएगा काम की है वीडियो नंबर 15 और हमारा आज का कंपोनेंट है इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, if another global crisis happen in the near future, which of the following actions or policies are most likely to give immunity to India? So not depending on short-term foreign borrowings, opening up to more foreign banks, maintaining full capital account convertibility. So select the correct answer code. Option A है 1 only, option B है 1 and 2 only, option C है 3 only and option D है 1, 2 and 3. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1 ओनली। तो डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरिंग्स या ओपनिंग अप मोर फॉरेन बैंक्स एंड मेंटेनिंग फुल अकाउंट कैपिटल कन्वर्टेबिलिटी, ये लीड करेंगे टू मोर इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। सो कोई भी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस होगा तो इंडिया पे इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, in India, why are some nuclear reactors kept under IAEA safeguards while others are not? तो ऑप्शन ए है some use uranium and other use thorium. ऑप्शन बी some use imported uranium and other use domestic supplies. ऑप्शन सी some are operated by foreign enterprises and others are operated by domestic enterprises. And ऑप्शन डी है some are state owned and other are privately owned. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो इंडिया विल डिसाइड रिसेंटली अभी जो नंबर ऑफ न्यू रिएक्टर्स हैं वो कहाँ प्लेस होंगे अंडर IAEA सेफगार्ड्स। जो भी न्यू रिएक्टर्स हैं अगर वो प्रोक्योर किए गए हैं अब्रॉड से तो वो अंडर आएंगे IAEA सेफगार्ड्स, और अगर वो डोमेस्टिक हैं तो वो आउटसाइड इट्स प्रीव्यू होंगे। Question number 3. The term West Texas Intermediate, sometimes found in news, refers to a grade of option A crude oil, option B bullion, option C rare earth metals and option D uranium. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ये क्रूड ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेड है एंड ये वन ऑफ द मेन 3 बेंचमार्क्स इन ऑयल प्राइसिंग है अलॉन्ग विद ब्रेंट एंड दुबई क्रूड। जो WTI है इसे हम लाइट स्वीट ऑयल भी कहते हैं क्योंकि इसमें 0.24% सल्फर होता है एंड बहुत कम डेंसिटी होती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा लाइट है। जो WTI है ये अंडरलाइन कमोडिटी है न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज की ऑयल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड इज कंसिडर्ड अ हाई क्वालिटी ऑयल दैट इज इजीली रिफाइंड। Question number 4. पैसा portal launched by Ministry of Housing and Urban Affairs is related to loans provided for housing development under PMA Urban, subsidy for the green and hybrid vehicle under FAME India, credit to vendors affected by COVID-19 under PM Swadnidhi, and interest subvention for the loans under DAY NULM. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। पैसा की फुल फॉर्म है पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस। ये एक इलेक्ट्रॉनिक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है प्रोसेस करने के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन बैंक लोन्स टू द बेनिफिशियरीज अंडर दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन नेम्ड पैसा पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस। ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स ने। ये यहाँ एक वेब प्लेटफॉर्म है जो डिज़ाइन किया गया है एंड डेवलप किया गया है बाय इलाहाबाद बैंक जो इसका नोडल बैंक है। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक छोटा सा एफर्ट है टू कनेक्ट डायरेक्टली विद द बेनिफिशरीज एंड इंश्योर करते हैं कि देयर इज ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन डिलीवरी ऑफ देयर सर्विसेज। तो DBT ऑफ सबवेंशन ऑन मंथली बेसिस अंडर DAY NULM will give necessary financial support to small entrepreneurs in a timely manner. Question number 5. Consider the following statements with reference to National Policy on Electronics 2019. Its objective is to produce 1 trillion mobile handsets in India by 2022. It envisions to create a sovereign patent fund for the promotion, development and acquisition of intellectual property in electronic system design and manufacturing sector. It was launched by Niti Aayog and
This was the first time a policy has been launched especially for electronic sector. So which of the above statements are correct? Option A 1 and 4, option B 2 only, option C 2, 3 and 4, and option D all of the above. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1 एंड 4 ओनली. तो जो नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 है, ये रिकॉग्नाइज करती है इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर्स, यूनिक डायनामिक्स, सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज एंड स्ट्रक्चरल चैलेंजेस. ये आती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी एंड ये नोटिफाई की गई है द नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स इन 2012. इसने एक रोड मैप प्रोवाइड किया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर इन इंडिया. तो नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 के थोड़े से मेन फीचर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो. Question number 6. Consider the following statements recently announced vehicle scrapping policy. It will be implemented by Ministry of Road Transport and Highway. Under the new scrappage policy, personal vehicles and commercial vehicles which failed fitness tests after 15 years and 10 years will not be allowed to ply. Under the policy, anyone scrapping an old vehicle will get a certificate of scrapping. So choose the correct option. Option A 1 and 2 only, option B 3 only, option C 1 and 3 only, and option D all of the above. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली. तो जो न्यू व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी है उसमें जो पर्सनल व्हीकल्स ओल्डर देन 20 ईयर्स हैं और जो कमर्शियल व्हीकल्स ओल्डर देन 15 ईयर्स हैं उनको अंडरगो जाना पड़ेगा एक फिटनेस टेस्ट पे इन ऑटोमेटेड व्हीकल फिटनेस टेस्टिंग सेंटर. ये हेल्प करेगा हमें इनकरेज करने में कि फ्यूल एफिशिएंट इन्वायरमेंट फ्रेंडली व्हीकल्स हों, thereby reducing vehicle population and oil import bill. ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने अनाउंस किया है. ये पॉलिसी किक होगी इन अप्रैल 2022 एंड मैंडेटरी टेस्ट होंगे फॉर हैवी कमर्शियल व्हीकल्स, वो अप्रैल 2023 में होंगे और अदर ऑटोमोबाइल्स में जून 2024 से होंगे. अंडर दिस पॉलिसी एक बेनिफिट है कि कोई भी जो स्क्रैपिंग में अपना ओल्ड व्हीकल दे रहा है उसे सर्टिफिकेट मिलेगा ऑफ स्क्रैपिंग एंड यूजिंग दैट ही माइट गेट अ डिस्काउंट ऑफ अप टू 5% अगर कोई वो न्यू व्हीकल परचेज करता है तो. Question number 7. Consider the following statements regarding new labor code. Industrial establishment which have less than 1,000 workers will not have to furnish standing order. Legal strike by workers of the industry will be difficult if new labor code applies. New labor code will make retrenchment flexible and easy. So which of the above statements are correct? Option A 1 and 2 only, option B 1 and 3 only, option C 2 and 3 only, and option D 1, 2 and 3. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. तो जो स्टेटमेंट 1 है उसके अकॉर्डिंगली इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 has raised the threshold for the requirement of a standing order to over 300 workers. जिसका मतलब कि जो भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट जिसमें 300 वर्कर्स हैं will not be required to furnish a standing order. तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है. Industrial Relation Code 2020 also introduced new conditions for carrying out legal strike. So no person employed in any industrial establishment shall go on strike with a 60-day notice and during the pendency of proceedings before a tribunal or a national industrial tribunal and 60 days after the conclusion of such proceedings. तो अभी के लिए a person employed in a public utility service वो स्ट्राइक पे नहीं जा सकता अनलेस वो नोटिस दे विद इन 6 weeks बिफोर गोइंग ऑन स्ट्राइक और विद इन 14 days ऑफ गिविंग सच नोटिस. तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है. स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है क्योंकि विदाउट द नीड ऑफ एनी स्टैंडिंग ऑर्डर इन इंक्रीज इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट ड्यू टू द रेज थ्रेशोल्ड द प्रोसेस ऑफ हायरिंग एंड फायरिंग वर्कर्स विल बी मोर फ्लेक्सिबल एंड फास्टर फॉर एम्प्लॉयज, जिससे क्या होगा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी. Question number 8. Consider the following statements with respect to PM Garib Kalyan Ann Yojana. Under it, people getting benefits of PDS will get extra 5 kgs of wheat or rice. State government will share cost of transportation and distribution cost. More than 60% people are getting benefit of this scheme. So select the correct answer code. Option A 1 and 2, option B 1 and 3, option C 2 and 3, and option D 1, 2 and 3.
करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ये पार्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का, जो फाइट करती है हंगर एंड डिस्ट्रेस अमंग फैमिलीज। तो अंडर इट ईच एलिजिबल फैमिली विल बी प्रोवाइडेड 5 kg फ्री व्हीट राइस पर मंथ अलॉन्ग विद 1 kg फ्री होल चना पर मंथ। तो स्टेटमेंट 1 एंड 3 करेक्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बेयरिंग 100% फाइनेंशियल बर्डन ऑफ दिस स्कीम। तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। Question number 9. Which of the following reports are published by World Bank? World Development Report, Global Economic Prospect, World Economic Outlook, Global Financial Stability Report. Select the correct option. Option A 1 and 2, option B 1, 2 and 3, option C 1, 2 and 4, and option D all of the above. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। तो जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो वर्ल्ड बैंक करता है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट है वो भी वर्ल्ड बैंक करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है ये IMF करता है, और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ये रिपोर्ट करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कि IMF है। Question number 10. Trade policy review, which is often seen in news, is an important mechanism under which of the following organization? Option A है IMF, option B है WEF, option C है Economic Cooperation Organization ECO, and option D है World Trade Organization that is WTO. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी WTO। तो सेकेंड एंड फाइनल सेशन ऑफ इंडिया का 7th ट्रेड पॉलिसी रिव्यू ये कंक्लूड हुआ था रिसेंटली एट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिनीवा में। तो TRP है an important mechanism under WTO's monitoring function in which member countries' trade and related policies are examined by WTO with an aim to contribute towards improved adherence to WTO rules while providing constructive feedback to the member under review. So I hope you guys like the video. If you like the video, give us a thumbs up. If you have any doubts, please comment. Subscribe to our channel for more videos. Turn on the bell icon. Thank you so much for watching and happy learning.